हैं कह रखा है कि ओम का जाप करने से सब व्याधि दूर होती हैं। वे व्याधि होती हैं कि जो बुद्धि की व्याधि होती हैं, तो उनके विषय में चर्चा करते हैं। व्याधि में 9 प्रकार की हैं। अवसर प्राप्ति और उसकी क्लेश और रोग विघ्नों का नाश होता है। परमात्मा की प्राप्ति तो होती है और रोग का निवारण भी होता है उससे, ओम के जप करने से। देखते हैं, कुछ समझने का प्रयास करते हैं। ये तावदंतराया व्याधि प्रभृतस्यस्ते। एक तरह से कह रहे हैं कि व्याधि प्रभृतस्यस्ते, यह पद, इसमें कुछ इस प्रकार के ईश्वर मैं नहीं जानता, आप बताना मुझको। ईश्वर, अगर आप ये कहेंगे तो मैं कार्य करूँगा। कभी मैं इसमें कुछ गलती कर दूँ, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा हो और मैं इसे देख ना पाऊँ, कभी मैं इसके योग्य ना हो, उसमें कुछ गलत कर दूँ, मैं इसलिए ईश्वर मुझको बताते रहना आप। मैं आपसे पूछ के ही कार्य करूँ, आपकी आज्ञा से ही पुरुषार्थ करूँ, और पुरुषार्थ से मैं पता लग जाएगा मुझे। फिर ईश्वर बताएंगे कि ये नहीं, उसमें उत्साह कम हुआ तो दूसरी अच्छी चीज़ में उत्साह स्वतः ही आ जाएगा। किसी गलत चीज़ से उत्साह कम हुआ ना, तो अच्छी चीज़ में किसी उत्साह बढ़ेगा ही, उत्साह हो ही जाएगा। तो तद ते तावदंतराया व्याधि पर्वत तद ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर से ही हम जुड़े रहेंगे। फिर हर ईश्वर से जुड़ काम करते रहेंगे और रोगों का विनाश भी होगा। अब आगे देखेंगे रोग कितने प्रकार के होते हैं। ये होते हैं चित्त वित्त नव 9 प्रकार के विक्षेप होते हैं। देखते हैं। एक व्याधि था धातुओं की विषमता, ज्वर हो जाता है, गलत भावना होती है ना, अच्छे को पहचान नहीं पाते तो बिगड़ जाते हैं धातु। एक होता है सत्य कर्मों में अप्रति, संशय करते रहना, जिस पद का निश्चय किया जाए उसमें यथावत ज्ञान न होना, भ्रम में पड़ रहना, प्रमाद अथवा समाधि साधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका विचार यथावत न होना। समाधि साधनों के ग्रहण में मतलब साधनों में ही प्रीति होने लगी। ये नहीं ध्यान दिया कि ये साधन भी तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए है, मतलब भक्त समाधि के लिए नहीं, साधनों में फंस गए। अर्थात आलस्य हो गया, मन में आराम की इच्छा, पुरुषार्थ छोड़ देना, अविरति। पुरुषार्थ तो करना है क्योंकि हम गलत भी कर सकते हैं, उससे हमें बताता है पुरुषार्थ। भ्रांति दर्शन, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, ऐसी भावना होने लगती है। मुझे भान हो जाएगा जब आप मुझे बचा लोगे ना, मुझे भान हो जाएगा। मुझे पता भी है कि आपसे प्रिय मेरे लिए कोई नहीं है, अब मुझे भान भी हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छे में चल जाऊंगा। जब आप मुझे बता दोगे ना तो अच्छा मुझे भान हो जाएगा कि मैं, आपने मुझे बचाया है और मैं अच्छे में चलूँगा। आपसे जो मुझे प्रीति है वह प्रकट हो जाएगी। तावदंतराय, जो ईश्वर की चीज़ हमें समझ में आ गई ना, तो हमें विश्वास हो जाए, हमें समझ में आना चाहिए तो कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया, तो मतलब सही समझ में आ गया कि हाँ बिल्कुल आपने सही बताया, हम समझदार हैं। तो हम ईश्वर आप ही चाहिए, आपकी बात समझने के लिए भी हम आपको ही चाहते हैं, कि हम आपको चाहें, जिससे कि हमारी समझ बढ़े, जिससे कि फिर हम आपको समझ पाएँ। ऐसे समझ कर दो कि हम आपके करे हुए को मानने की, हाँ आपने ये किया, ऐसी समझ हमें कर दो कि हम जो आपने किया उसको समझें कि हाँ ये ऐसा सही है, ये ऐसा सही हुआ, इसको हम समझ गए कि ये ऐसा ही है। उसके लिए भी हमारी समझ कर दो कि हम समझ पाएँ कि भविष्य में कि ये चीज़ ऐसी है, वरना हम ये न रह जाएँ कि हम चूक जाएँ, हम रह जाए, हम समझ ना पाए। हम समझ पाए इसलिए हमको ऐसी योग्यता कर दो, हम आपको भावना समझ पाए, जिससे कि पता लग जाए कि हम समझ गए कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमें क्या बताया, आपने हमें क्या संकेत दिया, और हम उस समझ गए कि ये उचित दिया है। ईश्वर की उचित पने को हम समझ गए, ईश्वर के कल्याण पने को हम समझ गए कि हाँ ईश्वर कल्याण के लिए हमें बताया है। तो ऐसी समझ हो जाए कि ईश्वर ने करा, उसके लिए उत्साह होगा कि हाँ ईश्वर ने करा, मतलब ये चीज़ दी, ये चीज़ बहुत अच्छी, देख कर उत्साह है कि यह चीज़ तो है, इससे ले ले मज़ा, इससे कार्य ले ले हम। ईश्वर ने संकेत दिया, मतलब यह उत्तम चीज़ है, उत्साह आ गया और एक्सेप्ट कर लिया ईश्वर की चीज़ को, मान लिया, तो वो उत्तम है। उससे वही चलेगा, ईश्वर की मान्यता पुरुषार्थ से ईश्वर की निर्देशा अनुसार, और उसके सारे दुख दूर होंगे। देखते हैं इसको कैसे, जो उसमें लिखा गया है। जो केवल एक द्वितीय ब्रह्म तत्व, उसी में प्रेम सर्वदा उसके राज्य पालन में पुरुषार्थ करना, और वही एक विघ्नों का नाश करने वाला रूप शस्त्र है। इसलिए मनुष्य को अच्छी प्रकार प्रेम भाव को परमेश्वर से ही उपासना, नित्य पुरुषार्थ करना, उसकी हर चीज़ की खुश अच्छाई को जानना, सही को एक्सेप्ट करना, हर चीज़ की अच्छाई उसको अनुभव करना।
कि इसमें चीज़ में ये अच्छा ही है, अच्छा ही दूसरे में दिख गई ना, दूसरे को कर ला, मतलब एक मनिया और अच्छा ही है दूसरे में दिख गई तो दूसरी चीज़ को भी ले लेना आराम से, बहुत सहज भाव से एक्सेप्ट करना ईश्वर की अच्छाई को। तो यही है कि तीन प्रकार के मंत्र हैं योग दर्शन के। तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्व अभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थ वही तत्प्रतिषेधार्थ उन वो योग विघ्नों का प्रतिषेध रोकने के लिए एक तत्व अभ्यास करो। श्वास प्रवास ये बीमारी होती है योग और ईश्वर का ओम का जप करने से ईश्वर प्राप्ति व्याधि दूर लिख ले रखा है। तत्प्रत्येक चेतना अधिगमो ते अंतर्भावश्च अभावश्च।